सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे करती हैं। बीजेपी का कहना था कि हमारी सरकार आएगी तो शिक्षा व्यवस्था पर काम किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी सरकार के किए गए दावों पर किस हद तक काम किया गया है। इसी क्रम में आज हम मौजूद हैं लखनऊ के गोमती नगर के चिन्हट बाजार में, जहां पर हम आपको सरकार के किए गए दावों की ज़मीनी हकीकत से रूबरू करवाएंगे। जी हाँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक बिल्डिंग है जो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है। ये बिल्डिंग तो बनी हुई है, कॉलेज भी है, लेकिन यहाँ पर पिछले 5 सालों से ताला लटका हुआ है। ना तो यहाँ पढ़ाने के लिए टीचर्स हैं, ना ही यहाँ पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं। कहा यह भी जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटियाँ पढ़ेंगी ही नहीं तो आगे बढ़ेंगी कैसे। इसी क्रम में आइए चलते हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करके जानते हैं कि जब स्कूल बना हुआ है, सारी फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर हैं, बताया जाएगा। तो आइए इन्हीं से बातचीत करके जानते हैं कि क्या कारण है कि स्कूल पे ताला लगा हुआ है और यहाँ पर अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू हो पाई है। मुझे मोहम्मद शफीक कहते हैं। मैं चिन्हट व्यापार मंडल में वरिष्ठ महामंत्री हूँ। ये स्कूल जो है 2015-16 में अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे उन्हीं के प्रयास से यहाँ पे बना था। तब से लेकर के उसके बाद में उनकी सरकार चली गई, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार आई। तभी से उपेक्षित पड़ा हुआ है। हम लोगों ने कई बार इसकी मांग की कि ये विद्यालय खोला जाए, जिससे कि यहाँ पे जो गरीब लड़कियाँ हैं, ये सामने आप देख रही हैं, ये जूनियर हाई स्कूल है। यहाँ से जो लड़कियाँ पढ़ती हैं तो उसके बाद में अपने घरों पे वो बैठ जाती हैं, क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी है कि वो इतनी फ़ीस नहीं दे पाती हैं, जिस वजह से वो अपने घरों में बैठ जाती हैं। जबकि सरकार का नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का वो है, लेकिन काम इसके विपरीत बिल्कुल ये सरकार ये कर रही है। तो हमारी मांग है कि इस विद्यालय को तुरंत खोला जाए और इसी सत्र से जो है इन लड़कियों को इसका लाभ मिले, जिससे क्षेत्र की जो हमारी बहनें हैं उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। किससे आपने शिकायत की, किससे कंप्लेन की कि यहाँ पर फिर से यहाँ पर पढ़ाई शुरू करा दी जाए? शिक्षा मंत्री जी को हम लोगों ने इसके लिए लेटर भेजा जी। BSC जी कई बार यहाँ पे आए, उनके सामने हम लोगों ने मुद्दा उठाया कि जब बिल्डिंग बनी हुई है, सारी इसमें व्यवस्था है, केवल शुरू करना है यहाँ पे, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। और यहाँ पे अराजक तत्व शाम को आते हैं, बैठते हैं और बैठ के इस विद्यालय के यानी जो बिल्डिंग है उसको काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं जी। काफ़ी पंखे वंखे खोल ले गए और इस तरह। और विद्यालय भी जो बिल्डिंग है ये जर्जर अवस्था में धीरे धीरे पहुंच रही है, रख रखाव सही ना होने की वजह से। जैसे सामने भी एक बिल्डिंग है, काफ़ी जर्जर अवस्था में है, आप बता रहे हैं। कूड़ा कचरा भी यहाँ पर फैला हुआ है, अभी घंटी की आवाज़ भी आ रही थी यहाँ पर। तो क्या यहाँ पर पढ़ाई चलती है, बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए? कक्षा 6 से 8 तक के लड़कियाँ केवल पढ़ती हैं, लड़कियों का है जी। लेकिन ये भी उपेक्षित है। आप देख ही रही हैं ये स्थिति है इस बिल्डिंग की कि बारिश में सारे बच्चे बाहर बैठाए जाते हैं कि कहीं गिर ना जाए। ये बिल्डिंग असुरक्षित है पूरी तरह से बच्चे यहाँ पे। इतना कूड़ा कचरा है तो क्या कभी नगर निगम की गाड़ी नहीं आती है, साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है? क्या है सफाई पे नगर निगम का ध्यान ही नहीं है। और जबकि यहाँ पे काफ़ी संख्या में सफाई कर्मी भी हैं नगर निगम के, लेकिन सब वो लूट घसोट के उसमें इस तरह की व्यवस्था है। लगभग कितने बच्चे आते होंगे यहाँ पे पढ़ने के लिए रोज़? इसमें अभी कोरोना काल के पहले तो लगभग 150-200 बच्चे आते, लड़कियां आती थी पढ़ने के लिए। इस टाइम पे अब शुरू हुआ है तो कम बच्चे हैं, लेकिन आ रहे हैं धीरे धीरे। तो देखा आपने, आमने सामने 2 स्कूल बने हुए हैं। एक स्कूल पर ताला लगा हुआ है, आज तक क्लास नहीं वहाँ पर हुई है। दूसरी तरफ प्राथमिक विद्यालय है, छोटे बच्चों का स्कूल है। महामारी फैली हुई है इतनी, बच्चों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। इसी के लिए इतने लंबे समय से स्कूल भी बंद किए गए थे कि किसी को महामारी का खतरा ना बने। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कूड़ा कचरा फैला हुआ है, किसी प्रकार की कोई साफ सफाई नहीं है। उसके बावजूद बच्चे यहाँ आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे ध्वस्त होती जा रही है, उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। इस खबर पर आपका क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में बताइए। कैमरा पर्सन संजय पाल के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।